गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जिज्ञासा यह है कि रस जीव दो प्रकार से हैं, संगी और असंगी, मन रहित और मन सहित। अगर मन रहित जीव कुछ कुछ होते हैं, अगर मन रहित जीव एक पर्याय छोड़कर अगली पर्याय धारण करते हैं, तो मन रहित होने के कारण वह किस प्रकार पुरुषार्थ करे, या फिर क्या निमित्त मिल पाएगा कि वो अच्छी पर्याय धारण कर सकेगा? मन कोई पुरुषार्थ नहीं करता। मन अपनी आंखों के समान है, मन एक कानों के समान है। जैसे अपनी आंख है, अपना कान है, ऐसे ही मन एक हृदय है। 8 पाखुड़ी होती है उसकी। जैसे अपने आंख का कान का सेफ है ना, ऐसा हृदय जहां अपनी लास्ट सीने की हड्डी होती है, वहां पर 8 पाखुड़ी वाला एक कमल का आकार होता है, वैसा मन होता है। तो जैसे हम आंख से देखते हैं, आंख नहीं देखती, आंख नहीं देखती, आंख से देखते हैं। कान नहीं सुनता है, कान से सुनते हैं। हमारा मुंह नहीं बोलता है, हम मुंह से बोलते हैं। बोलने वाली तो चेतनता है। आंख नहीं देखती, आंख से देखते हैं। कई बार आंख खुली रहती है, हमारा उपयोग कहीं दूसरी तरफ होता है, हमें कुछ नहीं दिखता। इसी प्रकार मन जो है, ये मन एक विचारों का आदान प्रदान करने का एक स्थान है। वस्तुतः हमारे यहाँ शुद्ध ज्ञान होता है। जो असंगी जीव होते हैं, उनके यहाँ एक शुद्ध ज्ञान है, जिसे भाव शुद्ध कहते हैं। उस शुद्ध ज्ञान के माध्यम से वो अपने सारी धारणाएं बनाते हैं। सपोज कीजिए, एक मधुमक्खी है। एक मधुमक्खी बहुत दूर खेतों में जाती है, फूल का रस लेती है और आकर के अपने ही छेदे पर बैठती, तितैया होती है। कितनी दूर उड़ के जाती है, लेकिन जब वो आएगी तो बाजू में और भी बहुत सारे घर हैं, उनमें नहीं जाती, वो अपने ही बिल में जाती है। इससे सिद्ध है कि उनका मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से वो अवग्रह, इहा, आवाय और धारणा करते हैं। चींटी के पास भी धारणा है, मच्छर के पास भी धारणा है। वो जानता है कि मुझे कहाँ बैठना है, मेरा भोजन क्या है, कौन सी चीज। हर वस्तु को मच्छर नहीं खाएगा, जो उसके खाने लायक है वही खाएगा। चींटी हर वस्तु नहीं खाती है। आप 2 चीजें डाल दीजिए, जो उसको पसंद नहीं है उसको सूंघ करके बाहर चली जाएगी, जो खाना है वही खाएगी। तो उनके पास मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होता है, जो मन के बिना भी काम करता है।